कलाक्रम क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। अभी हम लोग आधुनिक पढ़ रहे हैं। आधुनिक के अंतर्गत अभी हम पढ़ेंगे तंजौर शैली। तंजौर शैली के बारे में बताएंगे कि जो तंजौर शैली है तमिलनाडु में है। तंजौर शैली 18वीं शताब्दी के अंत में राजा सरभोज ने राजस्थानी राज्य के की अवस्था खराब होने पर राजस्थानी राज्य की अवस्था खराब होने पर आश्रय की खोज में भटकते चित्रकारों को आश्रय प्रदान किया था। ये जो राजा भोज थे, जब राजस्थानी राज्यों की अवस्था खराब हो गई तो वहां के चित्रकार इधर उधर जाने लगे। वही कह रहे हैं कि अवस्था खराब होने पर आश्रय की खोज में भटकते चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया। यहाँ पर पुस्तक चित्रण, पट चित्रण के अतिरिक्त लकड़ी के पटरों पर, चिपके कपड़ों पर चित्रण विधि विकसित हुई। तंजौर शैली में जो चित्रण विधि थी, पुस्तक पे हुआ, पट चित्र पे हुआ, लकड़ी के पटरों के चिपके कपड़ों पर चित्रण विधि विकसित हुई। यह कला जो थी हैदराबाद, उड़प्पा, कुर्नूल, पट्टी, मैसूर तथा तंजौर आदि स्थानों पर विशेषताएं लेकर के यह शैली विकसित हुई। आरंभ में तंजौर शैली, शुरुआती दौर में जो तंजौर शैली में थे, प्रमुख रूप से हाथी दांत के फलकों पर सभी चित्र बनाए जाते थे। यहाँ रामायण और कृष्ण लीला पर आधारित चित्र बनाए जाते थे। उनके पीछे गाढ़े लेप में आकृति बनाकर उभार का हल्का प्रभाव दिखाए जाने लगा। तंजौर शैली की जो प्रमुख विशेषता है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। तंजौर शैली की जो प्रमुख विशेषता है, ग्लास पेंटिंग का प्रमुख केंद्र है। ये जो तंजौर शैली है, ग्लास पेंटिंग का प्रमुख केंद्र है। ये जो ग्लास पेंटिंग है, इसके अपारदर्शी रंग प्रयोग किया है। ग्लास पेंटिंग पर पारदर्शी रंग प्रयोग। जो ग्लास पेंटिंग है, जो तंजौर शैली की प्रमुख ग्लास पेंटिंग का प्रमुख केंद्र रहा है, ये तंजौर शैली जो ग्लास पेंटिंग होती है, इसमें अपारदर्शी रंग प्रयोग किए जाते हैं। आगे है, इनके चित्रकार आंध्र प्रदेश की राजू जाति से संबंधित। जो तंजौर शैली के चित्रकार थे, एक जाति होती थी राजू जाट। जो चित्रकार है उसी राजू जाट से संबंधित है। तंजौर में बने व्यक्ति तंजौर के राजमहल के संग्रहालय में सुरक्षित, तंजौर के राजमहल के संग्रहालयों में सुरक्षित है। उसके बाद से बालकृष्ण नामक चित्र, ये बहुत प्रसिद्ध चित्र है। बालकृष्ण नामक चित्र, बालकृष्ण इस शैली की उत्तम उदाहरण। इस शैली में कृष्ण के जीवन की घटनाओं, इस शैली में कृष्ण के जीवन की घटनाएं प्रिय विषय है। अगर तंजौर शैली में कृष्ण के जीवन से संबंधित घटनाएं मतलब इस शैली का प्रिय विषय रहा है। 1835 से 1855 में 1835 से 1855 में राजा शिवाजी के राजकाल में 18 कलाकारों के परिवार को आश्रय मिला था। राजा शिवाजी के राजकाल में 18 कलाकारों के परिवार को आश्रय मिला था, और जो क्या करते थे, हाथी दांत एवं काठ फलकों पर चित्र बनाते थे। जो 18 परिवार थे, हाथी दांत एवं काठ फलकों के चित्र बनाते थे। क्लासेस में एक बार तुम्हें आपका स्वागत है। अभी हम लोग आधुनिक को पढ़ रहे थे, जिसमें आधुनिक में अभी हम पढ़ेंगे कालीघाट शैली। कालीघाट शैली को बाजार शैली का नाम से भी जानते हैं। कालीघाट शैली का जो समय है 1800 से लेकर के 1930 ईस्वी तक। कालीघाट शैली का जो समय है 1800 से लेकर 1930 ईस्वी तक है। इस शैली को W.G. अर्चन ने बाजार शैली का नाम दिया। जो कालीघाट शैली है, इसको W.G. अर्चन ने बाजार शैली का नाम दिया।
बंगाल शैली का मंदिर है। हाँ, बंगाल प्रदेश के कलकत्ता शहर में, बंगाल प्रदेश के कलकत्ता शहर में काली घाट में काली माता का मंदिर है। उस समय बंगाल के सम्मान में काली की आराधना शिव जी से भी अधिक हो गई। बंगाल में काली घाटी की आराधना शिव जी से भी ज्यादा हो गया था, अधिक हो गई। यहाँ पर धार्मिक चित्रों के अतिरिक्त श्याम कांत बनर्जी के तंत्र योग और वैसों पर हास्य व्यंग बंगाली बाबू की वेश्याकृति तारकेश्वर स्कैंडल लोकप्रिय विषय वस्तु पर चित्र बनाए जाते थे। खनिज रंगों से टेम्पेरा विधि में जो चित्रण किया गया है, खनिज रंगों से टेम्पेरा विधि में भड़कीले रंगों का प्रयोग किया गया है। इस शैली में खनिज रंग से टेम्पेरा विधि में भड़कीले रंगों का प्रयोग किया गया है। यह लोक शैली की चित्रण पद्धति के साथ साथ यूरोपीय तकनीकी का इन चित्रों में मिश्रण किया गया है। काली घाट के अतिरिक्त ये चित्र मिदनापुर, हुगली, वर्धमान, मुर्शिदाबाद, बीरभूम तथा चंद्रनगर में भी बनाए जाते थे। 1932 में, सन 1932 में कलकत्ता की एडवांस पत्रिका में मुकुल चंद्र डे ने एक लेख ड्राइंग एंड पेंटिंग ऑफ कालीघाट नाम से प्रकाशित किया था। 1941 में लंदन की हेरिटेज पत्रिका ने कालीघाट की फूक पेंटिंग को ए.के. मुखर्जी ने प्रकाशित करवाया था। सन 1971 में डब्ल्यू.जी. अर्चर ने एक बृहद ग्रंथ कालीघाट पेंटिंग नाम से प्रकाशित कराया। बंगाल के पटचित्रों को कालीघाट पटुआ के नाम से जाना जाता है। बंगाल के जो पटचित्र है उसे कालीघाट की पटुआ के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ के प्रमुख चित्रकारों की बात करेंगे। कालीघाट शैली के जो प्रमुख चित्रकार हैं, एन.सी. घोष, के.सी. घोष, नीलमणि, गोपाल दास, बलराम बैरागी के नाम उपलब्ध है। इस शैली के जो चित्रों को सेट बनाए जाते थे, उस चित्रों के सेट को फिरका कहा जाता था। उसके बाद बात करेंगे यहाँ के चित्र जो है, कालीघाट शैली के जो चित्र हैं, संगीत का अभ्यास करते हैं। ये जो चित्र बहुत प्रसिद्ध है, कालीघाट शैली का बहुत प्रसिद्ध है। संगीत का अभ्यास करते हुए कालीघाट की विशेषता को दर्शाता है। ये जो चित्र कालीघाट की विशेषता को दर्शाता है। उसके बाद यामिनी रंजन राय, ये चित्रकार है। यामिनी रंजन राय ने कालीघाट शैली से प्रेरणा ली। यामिनी राय कालीघाट शैली से प्रेरणा ली थी। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अभी आपको परीक्षा को देखते हुए और सारी वीडियो डाला जाएगा। टीजीटी का एग्जाम का डेट भी आ गया है। ये अप्रैल में एग्जाम होना है और हमारे वहाँ रिवाइज बैच भी चालू किया गया है। जिनको हमसे जुड़ना है, हमारे कोचिंग से जुड़ना है, रिवाइज क्लासेस चालू हो गया है। तो मेरा नंबर है 8858617435 पे कॉल करके रिवाइज क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। क्लासेस में एक बार तुम्हें आपका स्वागत है। अभी हम लोग आधुनिक को पढ़ रहे थे, जिसमें आधुनिक में अभी हम पढ़ेंगे कालीघाट शैली। कालीघाट शैली को बाजार शैली का नाम से भी जानते हैं। कालीघाट शैली का जो समय है 1800 से लेकर के 1930 ईस्वी तक। कालीघाट शैली का जो समय है 1800 से लेकर 1930 ईस्वी तक है। इस शैली को डब्ल्यू.जी. अर्चर ने बाजार शैली का नाम दिया। जो कालीघाट शैली है इसको डब्ल्यू.जी. अर्चर ने बाजार शैली का नाम दिया। बाजार शैली का नाम दिया। हाँ, बंगाल प्रदेश के कलकत्ता शहर में काली घाट में काली माता का मंदिर है। उस समय बंगाल के सम्मान में काली की आराधना शिव जी से भी अधिक हो गई।
बंगाल में काली घाटी की आराधना शिव से भी ज्यादा हो गया था, अधिक हो गई। यहाँ पर धार्मिक चित्रों के अतिरिक्त श्याम कांत बनर्जी के तंत्र योग और बैसों पर हास्य व्यंग बंगाली बाबू की वेश्याकृति तारकेश्वर स्कैंडल लोकप्रिय विषय वस्तु पर चित्र बनाए जाते थे। खनिज रंगों से टेम्पेरा विधि में जो चित्रण किया गया है, खनिज रंगों से टेम्पेरा विधि में भड़कीले रंगों का प्रयोग किया गया है। इस शैली में खनिज रंग से टेम्पेरा विधि में भड़कीले रंगों का प्रयोग किया गया है। यह लोक शैली की चित्रण पद्धति के साथ साथ यूरोपीय तकनीकी का इन चित्रों में मिश्रण किया गया है। कालीघाट के अतिरिक्त ये चित्र मिदनापुर, हुगली, बर्धमान, मुर्शिदाबाद, बीरभूम तथा चंद्रनगर में भी बनाए जाते थे। 1932 में कलकत्ता की एडवांस पत्रिका में मुकुल चंद्र डे ने एक लेख ड्राइंग एंड पेंटिंग ऑफ कालीघाट नाम से प्रकाशित किया था। 1941 में लंदन की हेरिगन पत्रिका ने कालीघाट की फूक पेंटिंग को A.K. मुखर्जी ने प्रकाशित करवाया था। सन 1971 में W.G. अक्षर ने एक बृहद ग्रंथ कालीघाट पेंटिंग नाम से प्रकाशित कराया। बंगाल के पटचित्रों को कालीघाट पटुआ के नाम से जाना जाता है। बंगाल के जो पटचित्र उसे कालीघाट की पटुआ के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ के प्रमुख चित्रकारों की बात करेंगे। कालीघाट शैली के जो प्रमुख चित्रकार हैं, NC घोष, KC घोष, नीलमणि, गोपाल दास, बलराम बैरागी के नाम उपलब्ध है। इस शैली के जो चित्रों को सेट बनाए जाते थे, उस चित्रों के सेट को फिरका कहा जाता था। उसके बाद बात करेंगे यहाँ के चित्र जो है, कालीघाट शैली के जो चित्र हैं, संगीत का अभ्यास करते हैं। ये जो चित्र बहुत प्रसिद्ध है, कालीघाट शैली का बहुत प्रसिद्ध है। संगीत का अभ्यास करते हुए कालीघाट की विशेषता को दर्शाता है। ये जो चित्र कालीघाट की विशेषता को दर्शाता है। उसके बाद यामिनी रंजन राय, ये चित्रकार है। यामिनी रंजन राय ने कालीघाट शैली से प्रेरणा ली। यामिनी राय कालीघाट शैली से प्रेरणा ली थी। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अभी आपको परीक्षा को देखते हुए और सारी वीडियो डाला जाएगा। TGT का एग्जाम का डेट भी आ गया है। ये अप्रैल में एग्जाम होना है और हमारे वहाँ रिवाइज बैच भी चालू किया गया है। जिनको हमसे जुड़ना है, हमारे कोचिंग से जुड़ना है, रिवाइज क्लासेस चालू हो गया है। तो मेरा नंबर है 8858617435 पे कॉल करके रिवाइज क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।